अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी भी कहते हैं, इसका वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ में बदलता रहता है। आप फिगर में अल्टरनेटिंग करंट के एक वेव फॉर्म को देख पा रहे हैं। यह वेव फ्रेम फॉर्म करंट या वोल्टेज का हो सकता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या तो करंट या वोल्टेज हो सकता है। ये आप देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू I1, I2, I3 और 90 डिग्री पर जाके इसका वैल्यू मैक्सिमम है और उसके बाद इसका वैल्यू डिक्रीज होने लगता है और 180 डिग्री पर जीरो हो जाता है। फिर नेगेटिव हाफ में इसका वैल्यू बढ़ते जाता है और 270 डिग्री पर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जा रहा है। फिर 360 डिग्री पर यह जीरो हो जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू और डायरेक्शन समय के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये I1, I2, I3 जो आप करंट का वैल्यू देख रहे हैं, यह किसी इंस्टेंट में है। आप जिस इंस्टेंट में वैल्यू मेजर करेंगे उसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू I बराबर होता है I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी भी लिखा हुआ है, जहां I इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा बराबर होता है 2π/T। और चूंकि F बराबर 1/T होता है, इसलिए ओमेगा बराबर 2πF। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। इसे AC भी कहा जाता है। हमारे घर में जो सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है वो ट्रांसफार्मर के जरिए मिल रहा है। हमारे घरों में जो बिजली से चलने वाली डिवाइसेस लगी हुई हैं वो मेनली अल्टरनेटिंग टाइप की बनी होती है और यह अल्टरनेटिंग करंट हमें ट्रांसफार्मर से घरों में प्राप्त होती है। बिजली का जो जनरेशन होता है वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। चूँकि अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है, इसलिए AC का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। एवरेज वैल्यू यह अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल का ही हम मेजर कर सकते हैं।
अगर फुल साइकिल का एवरेज निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आई अगर एवरेज करंट निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN और बट्टे n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। आई एवरेज बराबर 2/पाई इंटू आई मैक्सिमम और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 0.637 इंटू आई मैक्सिमम। तो अलजेब्रिकल आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक एवरेज निकाल लेना है हाफ साइकिल के लिए, इसे ही एवरेज वैल्यू कहते हैं और एवरेज वैल्यू का वैल्यू होता है 0.637 इंटू आई मैक्सिमम। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला सब प्रैक्टिस करना रहेगा। RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस करंट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर बट्टे n अंडर रूट। IRMS बराबर होता है I मैक्सिमम बट्टे √2 और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 0.707 आई मैक्सिमम। अगर वोल्टेज के केस में लेंगे तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी RMS बराबर मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम बट्टे √2 और ये बराबर होगा 0.707 भी मैक्सिमम। ये था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ